प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज बुधवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु के वचन को ध्यान करेंगे। कल परमेश्वर के सार्वभौमिक योजना में यह अपन सुने हैं कि ज़रतुस्त्र ऋषि ज़ोरास्टर ऋषि ने जैन अवस्था फारसी धर्म पुस्तक लिखा है। जैन अवस्था में जो उन्होंने ये बताया है कि दोनों व्यक्ति है, एक बुरा परमेश्वर, एक अच्छा परमेश्वर। अच्छा परमेश्वर और बुरा परमेश्वर के बीच में जंग होते रहते हैं, आखिरी में अच्छा परमेश्वर जीतते हैं, ये बताया। लेकिन इसमें ये अच्छा परमेश्वर जो है वो सच है, सत्य है। बुरा परमेश्वर जो है वो व्यक्ति नहीं होता है, क्योंकि वो अंधकार शक्ति है, उसको व्यक्तित्व नहीं। कल तक यहाँ तक कल अपन ध्यान किया। आज अपना ध्यानांश है कि परमेश्वर अस्तित्व में कैसे आए हैं। ये आरंभ नहीं है लेकिन अस्तित्व में है। कैसे ये अस्तित्व को आरंभ कैसे मिलता है? परमेश्वर खुद है बोल के आज तक अपन सुने। परमेश्वर खुद कैसे होता है, कैसे हो सकता है, वो अपना विषय आज ध्यान सुनिए। तो परमेश्वर को जन्म नहीं, परमेश्वर को कोई जन्म दे सकते क्या? बिल्कुल नहीं। या किसी कोई जन्म दिए तो जो परमेश्वर से और बड़े हो सकता है या नहीं? तो परमेश्वर को जन्म नहीं है, परमेश्वर खुद है। कब से? सनातन काल से है। कहां से? सनातन काल से परमेश्वर खुद है। तो परमेश्वर अस्तित्व में कैसे आए हैं, ये बहुत बड़ी प्रश्न है। तो अपने मेधावी जो ज्ञान लोग और पंडित लोग को पूछने से कोई भी ऐसा कहते हैं कि ऐसा मत पूछना है। परमेश्वर को कोई बनाते नहीं, परमेश्वर को कोई जन्म देते नहीं, परमेश्वर खुद रहते हैं, उन्हीं परमेश्वर है। तो वैसा कैसा है परमेश्वर बोल के पूछना नहीं, एक गलत है, चुप रहना है, ऐसा बात करते हैं। लेकिन आज ध्यानांश, परमेश्वर खुद कैसे है, ये बड़े आश्चर्य नहीं है। परमेश्वर खुद स्वयं कैसे है, परमेश्वर सनातन काल से कैसे है, अस्तित्व में कैसे है, कैसे आए, वो किसी को भी पता नहीं। उसमें बड़े आश्चर्य की संगति, बड़े आश्चर्य का विषय भी कुछ नहीं है, क्योंकि ये अभी अपने मन से देखने से बड़ी आश्चर्य ये है कि जब तक अस्तित्व में जो नहीं है वो एकदम अस्तित्व में आए हैं, ये है बड़ी आश्चर्य। समझ में? परमेश्वर का नाम यह है सदा रहने वाला। परमेश्वर का नाम सदा रहने वाला। कब से? सदा है, युगों का पूर्व युग में और आने वाले युग, हमेशा सर्वदा रहने वाला परमेश्वर है। तो उन्हें अस्तित्व में कैसे आए बोल नहीं सकते, उन्हें खुद है, सर्वदा सदा काल रहने वाला है। लेकिन सुनो, जब तक जो अस्तित्व में नहीं है, ये एकदम अस्तित्व में आए हैं, जब तक कुछ भी एक प्राणी नहीं, सृष्टि नहीं, सृष्टि पर प्राणी नहीं, कुछ चीज नहीं, लेकिन अचानक आ गए हैं, ये कितने आश्चर्य है। तो ये है बड़े आश्चर्य। परमेश्वर खुद कैसे है, वो आश्चर्य विषय बिल्कुल नहीं है। आश्चर्य विषय ये है कि परमेश्वर के द्वारा जो सृष्टि करता, परमेश्वर के द्वारा ये सृष्टि पहले नहीं थी, अभी आए हैं, बने हुए हैं, कैसे आए, ये बड़े आश्चर्य है। उदाहरण के लिए एक रेगिस्तान है, समझो, डिसर्ट, एक रेगिस्तान है, पूरा बहुत बड़ा रेगिस्तान है, बहुत बड़े रेगिस्तान। तो उस रेगिस्तान में एक मानव आकार, एक मनुष्य है, बड़े रेगिस्तान में एक मनुष्य है। उन्होंने नींद में है, जागृति हुआ है, उठे है, अचानक उनको अकल आए, उठे है। उठने के बाद आसपास देखे है, कोई भी नहीं। बहुत दूर चले हैं, वहां पर कोई भी नहीं, आगे पीछे बहुत बहुत दूर चले हैं, कोई भी दिख रहे नहीं। उन्होंने कैसे वो रेगिस्तान में आए उसको पता नहीं। रेगिस्तान में कोई भी नहीं है, कुछ कीड़ा भी कुछ भी नहीं है, उन्होंने अकेला है, उन्होंने कैसे आए उसको पता नहीं। सोचे ठीक है, मैं तो कैसे आया हूँ, मुझे कौन बनाए, कौन लाके यहाँ पर छोड़े, मुझे पता नहीं चल रहा। ठीक है, मैं तो आया हूँ, ठीक है, आ गया, रहेंगे यहाँ पर। उन्होंने वैसा मनुष्य वहां पर निवास कर रहे हैं। तो वैसा सोचने के बाद और कुछ समय के बाद, वैसा सोच कुछ समय के बाद और देखा है, दूर में एक घर दिखाई दे रहे, एक घर
सुंदर है घर, अच्छे दीवारों से बनाए हैं, सुंदर घर है, वो घर में चले हैं, कोई भी नहीं, घर में कोई भी नहीं है। ठीक है, मैं जैसा हूँ पता नहीं, ये घर कौन बनाए पता नहीं, किसके लिए बनाए ये भी पता नहीं, ठीक कोई भी नहीं है ना, मैं रहूंगा। उन्होंने उस घर में डेरा कर रहे हैं ये इंसान। तो हर दिन उठ रहे हैं, घर में सो रहे हैं और उठ रहे हैं, बाहर आ रहे, सूर्योदय हो रहे हैं, सूर्यास्तमय हो रहे, सूर्योदय, ऐसा बहुत साल हो चुका है, बहुत साल, बहुत साल, कितने साल बोल नहीं सकते, 1 लाख साल समझो, कोटि साल समझो, करोड़ साल समझो, ऐसा बहुत साल होने के बाद एक दिन वैसा ही रात को सो गए हैं, रात को सो गए हैं, सवेरे आकर निकल, सवेरे उठकर बाहर देख रहे हैं, अचानक उसके सामने, उसके घर के सामने एक बड़ा वृक्ष दिखाई दिया है। क्या है ये इंसान को, उनके सामने, इंसान को उनके सामने एक बड़ा वृक्ष, एक बड़ा वृक्ष दिखाई दिया है। वो बड़ा वृक्ष क्या है? बरगद वृक्ष। बरगद वृक्ष का मतलब मालूम है ना, बनियन ट्री कहते हैं अपन इंग्लिश में, बरगद वृक्ष। ये एकदम इन लोग कैसे परेशान हो गए, आश्चर्य हो गए, ये कैसे हो सकता है, मैं ये रेगिस्तान में कैसे आए मुझे पता नहीं चला। ठीक है बोल के मैं को, मेरे मन को संभाल लिया हूँ, ठीक है मैं हूँ इस प्रकार। लेकिन आज ये वृक्ष कैसे आए, इतने बड़ा वृक्ष है, बरगद वृक्ष कैसे आए, कौन ला के रखा है ये? अचानक, कल नहीं है, परसों नहीं है, रात को मैं सोने से पहले नहीं, आज तो आ गई है, ये कैसे आए, ये कैसे संभव हो सकता है, ऐसे सोच रहे हैं। तो अभी सुनिए, जब मानव का मस्तिष्क, अपना मस्तिष्क जो है, जो जब ऐसा सोचते हैं कि अपना मस्तिष्क, जब तक जो चीज नहीं है, जब तक जो चीज नहीं है, अचानक वो चीज अपने सामने आने से बहुत सोचते लगते हैं, बहुत सोचते हैं अपना मन या अपना दिमाग। जब तक एक चीज अस्तित्व में नहीं है, अचानक आ गई है, बहुत सोचते हैं। उसी प्रकार हर एक प्राणी पहले अस्तित्व में नहीं है, पहले कुछ भी नहीं है, बाद में आए हैं, परमेश्वर ऐसा बनाए हैं। तो यहाँ पर विषय ये है कि सुनिए, तो अभी हर प्राणी को जन्म रहता है, हर प्राणी जन्म लेकर ही सृष्टि में आते हैं भैया। तो उसी प्रकार हर प्राणी को जन्म की आवश्यकता है, हर प्राणी को जन्म की जरूरी है। तो लेकिन अभी परमेश्वर को जन्म की जरूरी नहीं, परमेश्वर खुद है, उन्होंने अस्तित्व में रहना नहीं, परमेश्वर के द्वारा सारी सृष्टि अस्तित्व में आते, परमेश्वर के द्वारा सारी सृष्टि अस्तित्व में आए हैं। तो ये है बड़े आश्चर्य का, समझ में, हर प्राणी को आरंभ रहता है, हर प्राणी को नाश रहता है, मनुष्यों को भी आरंभ है, मनुष्यों को नाश है, सृष्टि को भी आरंभ है, सृष्टि को युग को आरंभ है, युग का अंत भी है। लेकिन परमेश्वर को ऐसा नहीं, सर्वदा सदा का रहने वाला है। तो उन्होंने अस्तित्व में कैसे आए वो बड़े विषय मत नहीं है, लेकिन बड़े विषय ये है कि जब तक परमेश्वर ने, बड़े विषय ये है कि जो सृष्टिकर्ता अस्तित्व में रहना, सृष्टिकर्ता अस्तित्व में आश्चर्य ने, सृष्टिकर्ता के द्वारा, सृष्टिकर्ता ने ये क्या करे है, ये सारे सृष्टि को बनाए हैं। जब तक जो चीज नहीं, जो सृष्टि नहीं, प्राणी नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन सब कुछ सृष्टि को परमेश्वर बनाए हैं। यह है बड़े आश्चर्य, यह है बहुत बड़े आश्चर्य। उसी प्रकार अंधकार शक्ति भी वैसा है, जैसा परमेश्वर खुद है, सनातन काल सर्वदा से है, उसी प्रकार सर्वदा से अंधकार शक्ति है। अगर उसी को कोई आरंभ किए, समझो अंधकार शक्ति को कोई शुरू करे या प्रारंभ करे, उसको बनाए, समझो, और कोई भी नहीं होगा, परमेश्वर, तो परमेश्वर का गलती हो जाए, है या नहीं? लेकिन परमेश्वर कभी गलती नहीं करने वाला है। इसीलिए सनातन काल से अंधकार शक्ति भी खुद है, सनातन काल से अंधकार शक्ति जैसा परमेश्वर खुद है, वो बड़े आश्चर्य नहीं। अपने मन को यही, अपने मस्तिष्क में ऐसा ही सोचना है, परमेश्वर सर्वदा रहने वाला है, सदा काल रहने वाला है, उन्होंने अस्तित्व में रहना नहीं, उन्होंने खुद है पहले से, तो ऐसा सोचना है। और अंधकार शक्ति भी खुद है, उसको कोई भी तैयार करे नहीं। और एक विषय, अपन ये सनातन काल के बारे में या परमेश्वर के बारे में अगर ध्यान करते, जब अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग को यहाँ पर इस संसार में रख के
अपन परमेश्वर के बारे में ध्यान करना नहीं। क्या है? अपन परमेश्वर के बारे में ध्यान कर रहे हैं, अपने दिमाग अपने मन को यहाँ लगाकर परमेश्वर के बारे में ध्यान करना नहीं, क्योंकि वैसा लगाने से कभी भी अपने को एक विषय भी समझ में नहीं आया, कभी एक विषय भी अपन समझ नहीं सकते। फिर क्या करना है, जब अपन एक विषय को ध्यान कर रहे, परमेश्वर के बारे में ध्यान कर रहे, तो अपने दिमाग अपने मन या अपने दिमाग को सनातन काल में ले जाना है। क्या? सनातन काल में ले जाना है, सनातन काल में लेकर ले जाके वहां से पूरे युगों को, पूरे सृष्टि को देखना है। जब समझ में आएगा, जब अपने को परमेश्वर का प्रकट मिलेगा। समझ में आए? यह है विषय। तो अस्तित्व को आरंभ नहीं, अस्तित्व परमेश्वर का अस्तित्व को आरंभ नहीं। परमेश्वर कैसे है, उन्होंने खुद है, वो बड़े आश्चर्य। तो अपन परमेश्वर के बारे में ध्यान करते, जब अपने दिमाग या मन को सनातन काल में ले जाना है, वहां से ध्यान करना है। सनातन काल से अपन ध्यान करने से युग के बारे में और परमेश्वर की सृष्टि के बारे में, जो एक चीज या एक प्राणी पहले जैसा अस्तित्व में नहीं है, अभी अस्तित्व में आए हैं, वो अपने को मालूम हो जाते। नहीं तो नहीं, नहीं तो नहीं। यहाँ से इस पृथ्वी में अपन रहे हैं, यहाँ के मन से यहाँ पर अपन रहकर दिमाग से, मन से ध्यान करने से कुछ भी नहीं पता चलेगा। अपन कहाँ चलना है, सनातन काल में अपन जाना है। अपना मस्तिष्क को, अपना मन को वहां ले जाना है, वहां ले जाना है, वहां से ध्यान करना है, वहां से देखना है। जब हर एक प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। ये परमेश्वर के बारे में ध्यान करने का विशेष काम ये है। समझ में आए? तो आज अपन ये ध्यान किए कि परमेश्वर अस्तित्व में कैसे आए हैं। परमेश्वर अस्तित्व में कैसे हो? परमेश्वर सर्वदा है, हमेशा रहने वाला है, सनातन काल से है, तो है या नहीं? लेकिन वो बड़े आश्चर्य नहीं। आश्चर्य काम ये है कि परमेश्वर के द्वारा सृष्टि हुई। परमेश्वर के द्वारा ये सृष्टि पहले कुछ नहीं थी, लेकिन बाद में सब कुछ आया है। ये है बड़े आश्चर्य का, है या नहीं? तो इसलिए उदाहरण तूने सुने हैं अपन, हाँ, बरगद वृक्ष कैसे आए हैं? वो इंसान को ऐसा आदत हो गई है कि हर दिन सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बाहर आके देख रहे हैं, कुछ भी नहीं। उन्होंने कैसे आए उसको पता नहीं चला। चलो मैं कैसे हो, कोई तो मुझे आके यहाँ पर छोड़ी, कोई तो मुझे बनाए, ठीक है, बल्कि उन्होंने कॉम्प्रोमाइज हो गए, उनके मन को उन्होंने संभाल लिए है। लेकिन बाद में अचानक एक दिन बरगद वृक्ष उनके बाहर, घर के बाहर है। तो जब उन्होंने सोचने लगा ये कैसे आए हैं, जब उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग बहुत काम करना शुरू किया, कहाँ से आए, कैसे आए, ऐसा कैसे हो सकता है। अपन भी सोचते, जब यहाँ से नहीं, सनातन काल में चलकर सोचना है। सनातन काल में चलकर वहां पर अपना दिमाग लगाकर, वहां पर अपना मन लगाकर सोचना है, ध्यान करना है, जब अपने को मालूम होता है। ठीक है, यह है अपना ध्यान अंश। परमेश्वर को कोई मनाते नहीं, परमेश्वर को आरंभ नहीं, अंत नहीं, लेकिन हर एक प्राणी, हर एक सृष्टि को आरंभ है, अंत है। जिसको आरंभ है, जिसको अंत है, वो देखना है। यह है आश्चर्य। परमेश्वर खुद रहना आश्चर्य नहीं है, यह है विषय। ठीक है, आइए संदेश वाले के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस बुधवार के दिन तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग इस संदेश सुने और सुनने वाले, हर एक के अंदर संदेश फल फलाओ प्रभु। हे परमेश्वर, तुम सनातन काल से सर्वदा है, सदा रहने वाला है। वो कैसे हमको तो पता नहीं, लेकिन इसमें बड़े आश्चर्य ये है कि तुम पंचभूत को रचे हैं और सारे सृष्टि को रचे हैं, हमको तुम बनाए। हे प्रभु, ये बढ़िया से, जब तक हम नहीं है, लेकिन अचानक आए हैं। हे प्रभु, तुम्हारी बड़ी चमत्कार कार्य के, तुम्हारे ज्ञान के लिए, बुद्धि के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। जितने लोग संदेश सुने उनके अंदर संदेश को फल कल मिलते जाओ, और इतने और बड़ी वचन की गहराई में सत्य में मिलने कल। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीहा का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सावधान इस दिन लेकर प्रभु आने तक सारे भक्ति इनको विशेष रूप से हर दिन सर्व सत्य को सुन रहे हैं, उनको सर्वदा साथ रहेगा। आमीन, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। कल मिलेंगे।